पीएम आवास में विदेश मंत्री की बड़ी बैठक हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे आप कह सकते हैं जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे जो हालात बने हुए हैं, उसको लेकर हलचल, जबरदस्त हलचल वहाँ पर देखने को मिल रही है। और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री की बैठक भी पीएम आवास में चल रही है। सर अब अपनी बात पूरी कीजिएगा। टीपी त्यागी जी बात पूरी कीजिए। अरे सर, आप जो ये कह रहे हैं कि युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, हालात बन रहे हैं, युद्ध चल रहा है सर, युद्ध चल रहा है। आप कमाल की बात कर रहे हैं कि वहाँ से पाकिस्तान से जो उन्होंने वहाँ से LOC के ऊपर आर्टिलरी फायर किया है, हैवी बोर की गन से फायर किया है, हमारे 15 से ज्यादा सिविलियन उसमें मारे गए हैं। पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर वो मारे गए तो ये युद्ध से कम थोड़ी है। उनके ड्रोन यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी मिसाइल यहाँ पे आ रही हैं। उन्होंने कल हमारे 15 शहरों के ऊपर अटैक किया, वो बात दूसरी है कि हम इतने कैपेबल है कि हमारे S-400 ने, आकाश मिसाइल ने, बराक ने, और उसके बाद हमारे नॉन काइनेटिक मेजर यानी कि L-17 ने, GU-24 ने और समर मिसाइल ने उन सबको नाकाम कर दिया। लेकिन वार तो पूरी तरह से चल रहा है। और अब इस वार चलने की स्थिति आ गई है कि जब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा है तो उनके डिफेंस मिनिस्टर जो पहले ये कह चुके थे कि पिछले 3 दशकों से हम आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, आज वो ये कह रहे हैं कि हम अपने मदरसों में जो बच्चों को हमने फिदाइन की ट्रेनिंग दी है वो हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। यानी कि न्यूसेंस वैल्यू पाकिस्तान की कोई और वैल्यू नहीं है, इसकी केवल न्यूसेंस वैल्यू है और उस न्यूसेंस वैल्यू का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा हमें अब इसके ऊपर, मैं तो अपनी सरकार से और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि जो हमने कहा वी विल टेक मेजर्ड एक्शन, वी विल टेक प्रोपोर्शनेट एक्शन। व्हाट इज दिस प्रोपोर्शनेट सर? ये गलती हमने 1971 में कर दी। 1971 में जब 93,000 सिपाहियों की पतलून उतरवा दी थी तब सीज फायर कर दिया। अगर उस टाइम सीज फायर ना करते तो 3 दिन और रुक जाते। हम लोग वेस्टर्न फ्रंट पे थे, मैं खुद लड़ाई लड़ा हूँ, वीर चक्र प्राप्त हूँ। हम लोग ये कह रहे थे कि कुछ दिन और तो चलने देते इस बलिदानी दौर को और लगे हाथ लिमटा ही देते पिंडी और लाहौर को। अब ये गलती ना की जाए। अब हमें मेजर्ड नहीं चाहिए, अब हमें प्रोपोर्शनेट अटैक नहीं चाहिए, हमें मैसिव अटैक चाहिए। अब जो वो न्यूटन का 3rd लॉ है, दैट फॉर एवरी एक्शन there is a equal and opposite reaction. I say for every action now there should be massive and opposite reaction. तो ये जो प्रोपोर्शनेट एक्शन की बात हमारी ब्रीफिंग कर रही है वो 2 लड़कियां आके, मैं कहता हूँ नो, नाउ देयर इज ए टाइम। अगर अब भी नहीं किया तो जो सांप के फन को पहले छोड़ दिया था वो फिर आगे रहेगा। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान से बदलने की? तो नाउ हमें फुल फोर्स में जाना चाहिए। और अब ये अटैक सिर्फ ड्रोन से करते रहे एक दूसरे के साथ, ये नहीं है। अगर हम ताकतवर हैं तो हमारी ताकत दिखनी चाहिए एंड वी कैन डू इट। भाई टुडे वी आर इन ए पोजीशन, हमने ऑपरेशन सिंदूर में वो करके दिखा दिया जो और लोगों के लिए इम्पॉसिबल था। इसका मतलब ताकत साफ हो गई। जब ताकत सबके सामने दिख गई तो अब भाई इसका इस्तेमाल करो। नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप टीपी त्यागी सर। मैं आपसे यही कह रहा था, युद्ध जैसे हालात मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी वो बात लग नहीं रही है, अभी वो मज़ा नहीं आ रहा। पाकिस्तान को तगड़ा सबक अब सिखाना ही पड़ेगा। आप मेरे गुस्से को समझिए सर। आप ये देखिए, आप ये सोचिए कि मतलब ये इसको अकल ही नहीं आ रही है, मतलब पूरा बर्बाद हो चुका है। गृह युद्ध यहाँ पर पहले से छिड़ा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसके बावजूद भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखिए जैसे ही शाम का वक्त होता है उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है। भाई हासिल क्या करेगा, हासिल क्या करेगा आप मुझे ये बताइए ना। और इसी तरीके से ड्रोन इधर से जाते रहे, उधर से जाते रहे, रॉकेट्स दागे जाते रहे, मिसाइल्स दागी जाती रही, उधर से आते रहे, इधर से मारे जाते रहे, उससे हासिल क्या होगा? मैं तो कह रहा हूँ आर पार हो जाए सर, मैं आर पार हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि युद्ध, उसको युद्ध माना जाएगा, अब तो उसी को युद्ध माना जाएगा।
बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। आर पार नहीं, आर ही होगा, पार की जरूरत नहीं है। हम ही क्या हम कर सकते हैं? आप एक बात बताओ, हमारे पास S-400 सिस्टम, आकाश मिसाइल, बाराक मिसाइल, जिसकी वजह से 600 किलोमीटर दूर पे हमने पाकिस्तान से आने वाली मिसाइलों को और ड्रोन्स को रोक दिया। ऐसे ही हमने नॉन काइनेटिक मेजर्स भी लिए, जिसमें L-70, ZU-24 समर मिसाइल, यानी कि हमने 3 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 38 किलोमीटर शॉर्ट रेंज में, मीडियम रेंज में, लॉन्ग रेंज में हर तरह से उनको रोक दिया। उनका हमला 15 शहरों पर उन्होंने किया था, उसे नाकाम कर दिया। अब इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमारे पास उनके किसी भी हमले को रोकने की क्षमता है। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब मेरा सवाल ये है आपसे सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि फिर पाकिस्तान का अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि वो ईगो पे ले चुका है इस बात को, उसने अपनी नाक का सवाल इसको बना लिया सर। वहां की जनता को, वहां की आवाम को इसका जवाब उसको देना पड़ेगा, उसको संतुष्ट उसको करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त वहां के प्रधानमंत्री के ऊपर, वहां के जो सेना का प्रमुख है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, तो वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकता है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगला कदम पाकिस्तान का क्या हो सकता है, क्योंकि जो वो अभी तक कर रहा है उसमें तो कामयाब हो नहीं पा रहा। जी, वो कामयाब उसमें हो भी नहीं पाएगा। और जहाँ तक शरीफ का सवाल है, शहबाज शरीफ को तो उसके बड़े भाई नवाज शरीफ ने कहा था कि आप हिंदुस्तान से न उलझो, मगर ये जो मुनीर है, मुनीर ने तुरंत NSA के पद के ऊपर जो ISI के चीफ है जनरल मलिक, उनको अपॉइंट कर दिया। तो शहबाज शरीफ को तो एक किस्म से साइड लाइन किया जा चुका है। अब तो जो कुछ हो रहा है वो जनरल मुनीर और जनरल मलिक, यानी कि ISI का चीफ, NSA का चीफ और आर्मी का चीफ, यही लोग कर रहे हैं। और जब ये लोग कर रहे हैं तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि कल को चूंकि ये धर्म में अंधे हैं, ये टैक्टिकल वेपन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करते हैं तो ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान का अंत है, क्योंकि इनके वो पाव भर के जो मंत्री बोलते थे वेपन है, उन वेपन से ये ज्यादा से ज्यादा बैटलफील्ड के ऊपर एक बटालियन को उड़ा सकते हैं। लेकिन हम जो पहले अटैक नहीं करेंगे, मगर हमें कोई इस बात से नहीं रोकता कि हम उसका जवाब स्ट्रेटेजिक अटैक से दें। और जब हम करेंगे तो हमारे पास MIRV टेक्निक है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। MIRV टेक्निक का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल, यानी एक दफा के अटैक में 10 टारगेट को ध्वस्त करना। अब वो 10 टारगेट में इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान के फिर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, ये सिंध पिंड, ये सब निशान ढूंढते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल पर हमारी ये सिचुएशन ना आए, इसलिए हमारी जो समय आवश्यकता है वो है बलूचिस्तान को मॉरल सपोर्ट बाकायदा ऑफिशियली एक्सटेंड करने की। बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है, और ऐसे ही जब बलूचिस्तान इनके खिलाफ आ ही चुका है, इनके ऊपर 90% कंट्रोल कर ही चुका है, तो उसे मॉरल सपोर्ट दो, अपना एक एम्बेसडर वहाँ के लिए नियुक्त करो। वो कह रहे हैं कि आपको पाकिस्तान से एयर स्पेस मांगने की जरूरत नहीं, मैं आपको एयर स्पेस दूंगा, ये वो करेगा। और जो फिर TTP है खैबर पख्तूनख्वा का, वो तो ऑलरेडी BLA के साथ है। POK के लोग पहले ही बोल रहे हैं कि आर पार तोड़ दो और कारगिल गेट खोल दो। और इस समय अफगानिस्तान बिल्कुल सर, बिल्कुल माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान निशाना बना रहा है। फिरोजपुर में ड्रोन अटैक से एक परिवार घायल भी हो गया है। तो पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी ड्रोन में जो पाकिस्तान की ओर से ड्रोन वहां पर बरसाए गए हैं, जो ड्रोन्स आए हैं, उसकी वजह से एक परिवार फिरोजपुर में घायल हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान इस वक्त निशाना बना रहा है। ये बड़ी जानकारी, फिरोजपुर में ड्रोन अटैक से एक परिवार घायल हो गया है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रोन ध्वस्त करने के बीच
लोग घायल हो गए। तो पाकिस्तानी ड्रोन को ध्वस्त तो कर दिया गया, लेकिन इस बीच एक परिवार घायल भी हो गया है। और रिहायशी इलाकों को देखिए, जबकि जो युद्ध पॉलिसी है, जो वॉर पॉलिसी है, वो ये नहीं कहती है कि आप किसी भी रिहायशी इलाकों को इस तरीके से निशाना बनाएं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तो पगलाया हुआ है, पाकिस्तान को ना तो वहाँ के लोगों को अकल है, ना वहाँ के जनरल को अकल है, ना वहाँ के पीएम को अकल है, और वो रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। आप सोचिए, जो मासूम बच्चे उनको नहीं छोड़ रहा है, वो स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है, घरों को टारगेट किया जा रहा है, दुकानों को टारगेट किया जा रहा है। और अब ये जानकारी आ रही है, बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान निशाना बना रहा है। और फिरोजपुर में, पंजाब के फिरोजपुर में ड्रोन अटैक से एक परिवार घायल हो गया। पाकिस्तानी ड्रोन ध्वस्त करने के बीच में ये सभी के सभी जो लोग हैं वो घायल हुए हैं, और अब इनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान अब निशाना बना रहा है, जिसमें एक परिवार फिरोजपुर का घायल हुआ है। अब इनको कितनी गंभीर चोट है, इस बारे में जैसे कोई जानकारी आएगी वो भी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि पाकिस्तान बुरी तरीके से इस वक्त बौखलाया हुआ है, पगलाया हुआ है, और पाकिस्तान की ओर से अब भारत के जो रिहायशी इलाके हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। अभी ये खबर सामने आ रही है कि पंजाब के फिरोजपुर में एक ड्रोन अटैक होता है पाकिस्तान की ओर से, और इस ड्रोन अटैक को जैसे ही एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इसको गिराने की कोशिश की जाती है, गिर तो जाता है ये, लेकिन इसी दौरान एक परिवार जो है वो उसकी चपेट में आ जाता है, जिससे वो इसमें घायल हो जाता है। एक परिवार इसमें बुरी तरह से घायल हुआ है, ये जानकारी अभी हमें मिल रही है। तो रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान का ये ड्रोन गिरा है, और ये ऐसा नहीं है कि ऐसे गिर गया, पाकिस्तान की ओर से अब रिहायशी इलाकों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान निशाना बना रहा है, रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर रहा है।